हेलो। हैप्पी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और आनंद मंगलमय होंगे। त्योहार बहुत अच्छा चल रहा है, मौसम अच्छा है, मानसून आ रहा है। लेकिन आपको पता है फाइनेंस की प्लानिंग भी कितनी जरूरी है? नहीं पता? अरे वाह वाह, क्या बात है। भाई साहब, प्लानिंग नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आज तो पैसा आया और खर्च हो गया, बट फ्यूचर के लिए नहीं बचाया तो कैसे करोगे आप? इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो बिना प्लानिंग के कोई भी काम करोगे आप तो दिक्कत ही होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या महत्व है जिंदगी में, क्यों जरूरी है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरा नाम है रंजीत कुमार बोत्रा, आरके स्टॉक्स है। मैं आपके लिए नित नए वीडियो लेके आता हूँ, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड। मतलब जो आपकी कैपिटल को, आपकी वेल्थ को बढ़ाता है, उसके रिगार्डिंग में आपके लिए आरके स्टॉक में नए नए वीडियो लेके आता हूँ। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है। तो हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? पहली बात तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है वित्तीय वित्तीय प्लानिंग। वित्तीय प्लानिंग इन द सेंस कि आप अपना पैसा किस तरीके से बचाते हो। आप फाइनेंशियल स्ट्रांग कैसे हो सकते हो। आपको अगर जरूरत पड़े तो पैसा कब मिल सकता है। अगर एकाएक आपको पैसे की जरूरत पड़े, मनी चाहिए आपको, आपको अभी मनी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको मनी कहाँ कहाँ से मिल सकती है? पैसा कहाँ से मिलेगा? घर से, दोस्तों से, और रिश्तेदारों से। चलो, और किससे मिल सकता है? ठीक। भाई साहब, ये तो हो गया लोगों का पैसा। अगर आपने अपने लिए फाइनेंस प्लानिंग नहीं की, एकाएक मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, और उस समय पैसा चाहिए। हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया है कि भैया इनका इलाज होगा और इसके लिए आपको 1,50,000 रुपए की जरूरत है। अब आप क्या करोगे? तो इसके लिए आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो दिक्कत है। सेकंड, अगर आपके बच्चे को अभी 10th में पढ़ रहा है, कल को आपका बच्चा भी जो 10th में है कल 12th में आएगा, और उसके बाद उसको हायर स्टडीज के लिए जाना है। अब उस समय आपको फिर पैसा चाहिए। वो पैसा कैसे आएगा? अब वो 12th में जाएगा, उसके बाद जिस स्ट्रीम पे जाता है या कॉलेज में एडमिशन लेता है, वहां की फीस अगर 1 से 3 लाख रुपए है, तो आप कैसे करोगे? अगर आपने प्लान करके नहीं रखा है तो आपको दिक्कत होगी। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फ्यूचर में आने वाले जो भी आपके खर्चे हैं, बच्चों की शादी को लेके, कार खरीदने के लिए पैसा चाहिए, घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, या आपको कहीं वैकेशन पे जाना, उसकी जो प्लानिंग है, वो आप प्लानिंग करके अगर अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, वही है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पे आपको मेरी बातें समझ में आ गई? गुड। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे, कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या आता है। सबसे पहला आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जिसके तहत इमरजेंसी में आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आपको वो पैसा मिल सके। मतलब एकाएक किसी की हेल्थ इश्यू आ जाए तो आपके पास पैसा होना चाहिए। एकाएक गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट की स्थिति पे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा तो आपके पास पैसा होना चाहिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना पड़े, एकाएक फैमिली में कोई शादी या कहीं फंक्शन आ गया और आपको जाना पड़े, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। या फिर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपकी हेल्थ खराब हुई, जिसके कारण से आप 3 से 4 महीने जॉब पे नहीं जा पाए, तो उस 4 महीने के अंदर जो भी आपका एक्सपेंस हो, उतना पैसा आपके घर में होना चाहिए।
मेरा तो ये कहना है कम से कम 6 मंथ का पैसा आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और जो आपका लाइफ स्टाइल है वो चलता रहे। करेक्ट। ये है फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे मेन गोल, कि अगर आप अपने लिए इमरजेंसी फंड बना के रखते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और सेकेंड, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सेकेंड है वो है इन्फ्लेक्शन इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन का मतलब होती है महंगाई दर। इन्फ्लेशन का जो मतलब होता है वो होता है महंगाई दर। महंगाई दर क्या है? अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि आज से ठीक 5 साल पहले आप 10,000 रुपए में अपना घर चलाते थे, लेकिन वही चीज आज 5 साल बाद अगर आपको चलानी है तो 17 से 18 हजार रुपए लगता है आपको हर महीने का एक्सपेंस। जो पुराने लोग हैं, हमारे पिताजी दादाजी, ठीक है, वो अपना पूरा परिवार 5,000 रुपए में बड़े आराम से चलाते थे। और उस 5,000 रुपए के खर्चे से ही, मंथली खर्चे से, उन्होंने हमें पढ़ा लिखा के आज बड़ा बना दिया है। और हम इस लायक हो गए हैं कि हम लोग 10,000 से 15,000 रुपए महीना कमाने लगे। ठीक है। तो उस समय 5,000 रुपए में पूरा घर खर्च चलता था, आज से 10 साल 15 साल पहले। लेकिन आज से 5 साल पहले 10,000 रुपए में घर खर्च चलता था, और आज की डेट में 20,000 रुपए महीने से भी घर खर्च चलना मुश्किल हो जाता है। वो क्यों? उसका कारण है इन्फ्लेशन। ये जो महंगाई दर है ना, इन्फ्लेशन, ये इसका मेन कारण है। इसका मेन कारण ये इन्फ्लेशन हो गया है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये खर्चे बढ़ेंगे ही। आज अगर बच्चों की स्कूल फीस 5,000 रुपए है, तो आने वाले 5 साल बाद वही फीस 7,000 रुपए हो जाएगी। आज कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है तो उसको 1 लाख रुपए की फीस देनी पड़ रही है, तो 5 साल बाद वही फीस उसको 2 लाख रुपए देनी पड़ेगी। यही इन्फ्लेशन है, महंगाई दर। यही हमारे लिए बहुत बड़ी है। इसको कैसे इम्पेक्ट करेंगे, ये बचत कैसे आएगी? अगर हम आज पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट भी हम ऐसी जगह करें जो इन्फ्लेशन को बीट करता हो। अगर इन्फ्लेशन को बीट करने वाला इंस्ट्रूमेंट होगा, तभी हम पैसा बचा पाएंगे। इन्फ्लेशन को बीट कौन करेगा? इन्फ्लेशन को बीट करेगा स्टॉक मार्केट। इन्फ्लेशन को बीट करेगा म्यूचुअल फंड। क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि एवरेज जो रिटर्न होता है वो 10 से 15% के आसपास आ ही जाता है। बट जो हमारी महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट, वो अप्रोक्स 6 से 7% होती है। उस कंडीशन में ये चीजें आपको कवर कर सकती है। लेकिन बैंक की एफडी, अगर आप देखोगे, बैंक एफडी का रिटर्न जो होता है वो होता है 5 से 7%। तो ये इज इक्वल, बराबर हो गई। तो उस कंडीशन में आपका पैसा प्लस होने की जगह पे हमेशा माइनस ही होता है। सही है। तो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को बचाने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। तीसरा कंडीशन, इंश्योरेंस फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जो व्यक्ति घर में कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, इनकम ला रहा है, उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है। क्योंकि आप जब तक कमा रहे हो तब तक आप अपने घर वालों को एक लाइफ स्टाइल दे रहे हो। खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ होता है, फैमिली को लाइफ स्टाइल कैसे दोगे? ठीक है, एक इंसान की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस है और आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो जो उसका एक कार्पस मिलेगा, एक लमसम अमाउंट मिलेगा, उसको उसकी फैमिली बैंक में एफडी करके या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के, एसडब्ल्यूपी के रूप में, एसटीपी के रूप में जो भी पैसा लेती है, तो उसको आपकी अर्निंग के लगभग पैसा मिल जाएगा। उससे ये होगा कि उसकी जो लाइफ स्टाइल है, वो जो खर्चे हैं वो चलते रहेंगे, और आपकी जो कमी है वो पूरी नहीं होगी, बट एक आर्थिक कमी आप पूरी कर दोगे। इसलिए इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे अहम हिस्सा इंश्योरेंस है। आप जब भी अपने लिए इन्वेस्टमेंट चालू करें, सबसे पहले इंश्योरेंस लीजिए। इंश्योरेंस में आपको हमेशा पहले टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो कम पैसे में ज्यादा सुरक्षा देता है। उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, जो आपके हॉस्पिटल के खर्चों को कंट्रोल करता है। चौथा, फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल्स, इन्वेस्टमेंट फॉर योर गोल्स। आपको अपने गोल्स के लिए
जो भी आपने गोल बनाए हैं, सच है, जब हम गोल क्या बनाते हैं, पहला गोल होता है होम। हमारा जो पहला गोल होता है वो क्या है? जी, पहला गोल होता है घर, कि हमारा एक अपना घर हो, एक कार, चाइल्ड की एजुकेशन, मैरिज, और क्या है, वेकेशन। और क्या गोल होते हैं आपके? लाइफ स्टाइल। गुड। तो ये सब कैसे होगा? अगर आप अपना पैसा अलग अलग गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक निश्चित समय के बाद वो आपका गोल जो होता है वो पूरा हो जाएगा। मान लीजिए आपने 15,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू कर दी, ठीक है। अब ये 15,000 की एसआईपी आपने लगातार 20 साल तक कवर की, तो आपके जो पैसे इन्वेस्टमेंट होंगे वो कितने होंगे? 36 लाख रुपए मात्र। और मैं अप्रोक्सीमेट 10 से 12% का सीएजीआर भी कैलकुलेट करूं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आफ्टर 20 ईयर्स ये आपका जो पैसा होगा लगभग लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास बन जाएगा। अगर आपको ये 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो आप एक अच्छा सा घर खरीद सकते हो, अपने लिए लाइफ स्टाइल ले सकते हो। उसी प्रकार आप बच्चों के एजुकेशन के लिए अलग से सिप यूज करिए, वेकेशंस के लिए अलग कीजिए, और आप अपना एक टारगेट जो भी आपने ले रखा है वो टारगेट पूरा करिए। अभी अब हम आपको पांचवा, प्लानिंग के लिए जो पांचवा गोल होता है वो क्या है? कैश फ्लो मैनेजमेंट। अगर आप फाइनेंशियल प्लान लेके चल रहे हो अपना, तो आपके पास जो कैश की दिक्कत आती है वो नहीं आएगी। हमेशा आपका कैश फ्लो चलता रहेगा, कैश आता रहेगा, जाता रहेगा, इन्वेस्ट होता रहेगा, एक जगह से आएगा दूसरी जगह इन्वेस्ट होगा, और कहीं अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। छठवा, अचीव योर फाइनेंशियल गोल। आप अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, इंस्ट्रूमेंट को चूज कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। उस जगह पर पैसा लगा करके आप अपने गोल पूरे कीजिए। आपको कार लेनी है, कार का एक जो 5 साल का आपका गोल है वो पूरा कीजिए। घर लेना है 10 साल में, वो एक पूरा कीजिए। बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए जो पैसे आपने बचाए हैं, उससे आप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हो, एक अच्छा शादी उनका कर सकते हो। ये आपकी जो फाइनेंशियल गोल है, आप फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। सातवां और मेन इंपॉर्टेंट, एंजॉय लाइफ, हैप्पी लाइफ विथ योर फैमिली, रिटायरमेंट प्लानिंग। इसका मतलब यह है कि आपने जिंदगी भर काम किया, आफ्टर 60 ईयर्स जब तक आपने काम किया, उसके बाद जो भी आपका एक कारपस बना, उस कारपस से आप अपनी लाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉयफुल लाइफ जॉय कीजिए। अपने रिटायरमेंट को इस तरह से प्लान कीजिए कि 60 साल के बाद आपको जो मंथली खर्चा चाहिए वो आपके गोल के थ्रू आपको मिल जाए। हर महीने आपको एक रैकरिंग के रूप में पैसा मिलता रहे, ताकि आपके खर्चे आराम से चलते रहे, और आप इंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को इंजॉय करें। यही है फाइनेंशियल प्लानिंग, और कुछ भी नहीं। और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारा जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप वहां पे मेल करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म में भी आप फिलअप करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। कंक्लूजन, अभी तक आपने देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि आप कैसे अपने आपको फ्यूचर में सेव कर पाओगे। अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी घटती भी है, तो आप किस प्रकार से 3-4 महीने, 6 महीने का इमरजेंसी फंड रख करके अपने आप को सरवाइव करोगे। या आपके साथ कोई ट्रेजेडी घटे तो आपकी फैमिली किस तरीके से आपके अनुपस्थिति में, मीन्स आपके भी आप पे वो अपने खर्चे चला सकती है। आपकी कमी पूरी नहीं होगी, बट वो कमी आर्थिक रूप से आप पूरी कर देते हो। आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स पूरे करते हो, कैश फ्लो का आप मैनेजमेंट करके जा रहे हो। फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा आप अचीव गोल कर लेते हो। और सातवां और इंपॉर्टेंट, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा आफ्टर रिटायरमेंट 60 ईयर्स की एज के बाद इंजॉयफुल लाइफ जीते हो, हैप्पी लाइफ जीते हो, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हो। आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ आ सकते हो, जा सकते हो। प्लस आपने समाज से जो अभी तक लिया है, आप अपने समाज को वो सब कुछ दे सकते हो जो आपने 60 साल की उम्र में सीखा है। इसीलिए कहते हैं कि उम्र
बचपन की दिल है बचपन का। तो आप उस समय 60 साल की उम्र में बचपन लाइए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को। और फिर बेझिझक आप लोग घूमिए फिरिए मौज कीजिए। वो तभी संभव है जब आप अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलेंगे। तो आपने इस पूरे प्रेजेंटेशन में ये देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, किस तरीके से आप अपने फाइनेंस को प्लान करके आगे बढ़ सकते हो। और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है रंजीत कुमार बोथरा, आरके स्टॉक से। आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी बात आपको समझ में आए प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और अधिक सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने नहीं किया है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मेरा हौसला बढ़ता है, जिससे मैं नित्य नए वीडियो बना करके आपको देता रहूं इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और आपको कुछ स्पेशल चाहिए तो कृपया आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं उसके हिसाब से आपको वीडियो बना के दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।